नमस्कार साथियों, मैं केडी गौतम उतैथू अम्बेडकर नगर से आज फिर अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ अपने जैसे बनाओ पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि 100% सामान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, जो कि एक डिस्प्ले वाल अपनी दुकान के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो सकता है। उसके बाद में हम लोगों ने भी सीखा अपने सपने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को कैसे बनाना है। इसके लिए भी वीडियो आपको जो है यूट्यूब चैनल पे सीखो सिखाओ चैनल पे अवेलेबल हो गया है। लिस्ट किससे बनानी है, किस तरह से बनानी है। तो साथियों, आईसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता कामयाबी के लिए 6 बेसिक का जो नेम बनाया गया है, उसी के आधार पे जो है हम सबको बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। तो पहला 100% का सामान का इस्तेमाल कैसे करें वो वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो अपने सपने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है उसके विषय में भी बताया गया। आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं वो है आमंत्रित करने का तरीका। लोगों से मिलना है और उनको आमंत्रित करना है अपने प्रोग्राम में, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु है 6 बेसिक का, कि लोगों से मिलना है और उन्हें आमंत्रित करना है। अक्सर यहीं पे बहुत से डायरेक्ट सेलर, बहुत से नेटवर्कर यहीं पे फेल हो जाते हैं और आगे जो है कामयाबी नहीं मिलती है। तो साथियों, मैं कुछ पॉइंट से कुछ बिंदु आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप के आप इसको लास्ट तक सुनेंगे तो शायद अच्छा लगेगा आपको और आपके काम की भी चीजें हो सकती है। तो आज का वीडियो दोस्तों लंबा भी हो सकता है, क्योंकि जिन पॉइंटों पे मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही खास बिंदु है, बहुत ही खास पॉइंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम खास दोस्तों से मिलने का तरीका आपसे बताना चाहे हैं। सबसे पहले हमें खास दोस्तों से कैसे मिलना है, कैसे उनसे बातचीत करना है, उसके विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले खास दोस्तों से मिलने का तरीका यही है। भाई साहब, आप हमारे खास मित्र हैं। आपने कभी हमारे विषय में, हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा है। आप हमें कभी भी गलत सलाह नहीं दिए हैं। इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस कहना चाहता हूं कि जिसको हमारे मित्र फैजाबाद में बताने के लिए आएंगे। इसको समझकर आप बताओ कि मैं उस बिजनेस को करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपने कभी मुझे गलत सलाह नहीं दिया है। बस इतनी बात आपने कहनी है खास दोस्तों को इनवाइट करने का। दूसरा चीज है प्राइवेट नौकरी वालों से मिलने का तरीका। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनसे मिलने का, उनको आमंत्रित करने का तरीका क्या है। एक बात और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि आमंत्रित करने का ये तरीका है प्लान दिखाने का नहीं। कभी भी भूल के आमंत्रित आपने किया है, जिस दिन जिस समय आपने डिसाइड किया है उसी दिन उसी समय उनको प्लान दिखाना है। उससे पहले आपको प्लान नहीं दिखाना है, केवल आमंत्रित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि आमंत्रित किए कि तो एक प्लान भी दिखाने लग गए, तो ये बात गलत हो जाती है, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। तो आमंत्रित करने का केवल तरीका है, प्लान दिखाने का नहीं। प्लान दिखाने के तरीके आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। बशर्ते आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो आमंत्रित करने का तरीका है। दूसरा तरीका प्राइवेट नौकरी वालों से मिलने का तरीका। प्राइवेट नौकरी वालों से कैसे मिला जाए, कैसे बातचीत किया जाए, उसके विषय में बात की गई है। भाई साहब नमस्कार। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलिए तो सबसे पहले दुआ, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ये जो शब्द हैं इसका संबोधन आपने पहले कहना है। उनके परिवार का हालचाल लेना है, खैरियत पूछनी है, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो ये सब बात होने के बाद ही अपनी बात को रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने ये सब बातें बुनियादी सुलूक, बुनियादी जो बातें हैं उसको किए ही नहीं, पहले ही अपनी बात को रखने लगे। ये सब भी बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। तो प्राइवेट नौकरी वालों से मिलने का तरीका, भाई साहब नमस्कार, आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी है,
अरे भाई, प्राइवेट नौकरी में क्या कितना कमा लेते हैं? आप उस काम से खुश हैं? क्या परिवार है? क्या परिवार के लिए खुशी हैं? क्या इस काम को छोड़ दोगे तो आपकी आमदनी होती रहेगी? क्या यह काम करने से बच्चों की शादी विवाह निपट जाएगा? क्या गाड़ी मकान अच्छा बन सकता है? कि जो जीवन मिला है यही करने के लिए मिला है? क्या कुछ करने का इरादा नहीं है? अगर हाँ है तो क्या आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटे समय निकाल सकते हैं? तो बहुत कुछ हो सकता है। तब फिर उसे मीटिंग में आने के लिए कहना है। इतनी बात ही केवल कहनी है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, बहुत सी बातें लंबी चौड़ी कह देते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो ये प्राइवेट नौकरी वालों से मिलने का तरीका है दोस्तों। ऐसी बात कह के उनको प्रमोट करके आप मीटिंग में ही लाए। प्लान दिखाने के लिए स्वतः, पहले बताया, प्लान दिखाने के लिए स्वतः प्लान ना दिखाएं, मीटिंग में लेके आए जहां पे मीटिंग हो। दुकान वालों से मिलने का तरीका, अब जैसे बहुत से दुकानदार भी हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, व्यापारी, दुकानदार से मिलने का तरीका, उनसे आपने बात करना, सेठ जी नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, दुकान कैसे चल रही है, और परिवार के लोग कैसे हैं, ठीक हैं, और गाड़ी कब ले रहे हैं आप? तो कहेगा भाई साहब इतनी कमाई ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ से लें। तो उसे कहिए भाई साहब अभी तो आपने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, दुकान बहुत बढ़िया चल रहा है, तो गाड़ी वो तो मैं इसलिए पूछा कि मैं भी जो है अगले महीने में गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आप भी लेंगे, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मैं आपके कमाई से थोड़ी मांग रहा हूँ आपका पैसा कि आप मुझे दीजिए सर। तो इस तरह से उनसे बात करके उनको भी बताइए कि देखो भाई साहब, आप ये दुकान गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसी दुकान के साथ साथ में यदि आपको अलग से एक बिजनेस पार्ट टाइम में बताया जाए तो क्या आप कह सकते हैं? जिसको इस दुकान का काम आपको छोड़ना नहीं है, इसी दुकान के साथ में आपके पास जो ग्राहक आते हैं उन्हीं को थोड़ा आपने जो है उसके विषय में बताना है। उसके विषय में यदि आप जानना चाहते हो, पार्ट टाइम में काम करके और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं आप, और इसी आपके दुकान से संबंधित ही प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? यदि आप कहना चाहें तो मुझे जिस दिन आपका मीटिंग हो, जिस दिन आपका समय हो, उसी दिन आप उनको आमंत्रित करके अपना जो है मीटिंग दिखवा दीजिए, प्लान दिखवा दीजिए। ये हो गया दुकानदारों से मिलने का तरीका। पढ़ने वालों से मिलने का तरीका, भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, कब तक पढ़ाई करने का इरादा है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्या नौकरी मिल रही है या नौकरी मिल सकती है? नहीं, मान लीजिए नौकरी नहीं मिली तो सोचा जाएगा, सामने वाले व्यक्ति का सोचा जाएगा। यदि पढ़ाई और कहते हैं और सोच लिया जाए कि नौकरी न मिलने पर कोई बिजनेस या कोई काम कर लिया जाए, तो भाई साहब किसी काम को करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है, तो क्यों ना थोड़ा समय निकाल कर कोई काम सीख लिया जाए। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मात्र 3% लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, यही पूरी दुनिया का आंकड़ा है। तो रेगिस्तान में पानी खोजना और अपने यहाँ नौकरी खोजना दोनों एक समान है। तो रेगिस्तान में पानी फिर भी मिल जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी। यदि किसी काम का अनुभव हो जाता है तो नौकरी न मिलने पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी और समय भी नहीं बर्बाद होगा। तो इस तरह का यदि कोई काम आपको बताया जाए, दिखाया जाए, समझाया जाए, तो क्या आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? यह तो कहता है यस, तो जिस दिन मीटिंग है, जिस दिन प्रोग्राम है, उस दिन उसको इनवाइट कर लीजिए, उसी दिन उसको प्लान दिखा के उसको सर्टिफाइड कर लीजिए। ये पढ़ने वालों से मिलने का तरीका है। साथियों, आमंत्रित करने का तरीका, एक बात ध्यान देना है कि हम पहली मुलाकात करने पर अपने अपरिचितों से कैसे मिलें। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कब तक कुछ नहीं करने का इरादा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता है, हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ,
फिर उसे मीटिंग में आना है, मीटिंग में बुलाइए, जिस दिन मीटिंग हो उस दिन समय निर्धारित कर लो। यही बहुत सिंपल सा तरीका है आमंत्रित और इनवाइट करने का। लेकिन अभी इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आमंत्रित करने में बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत जो है इसको बहुत पहाड़ समझ लेते हैं। लेकिन ये पहाड़ है नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक है, बहुत बढ़िया है ये। तो दोस्तों, ये था आमंत्रित करने का तरीका। और एक चीज और मैं बता दूं, इसी में आमंत्रित करने के तरीके में ही एक और तरीका है मोटिवेट करने का तरीका, जिसको मोटिवेट करके भी आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग मिलते जुलते हैं हमें, उनको मिलने का तरीका, मोटिवेट करने का तरीका उनसे ये है कि भाई साहब, एक ऐसी योजना आई है कि जिसमें पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार लोगों का आंकड़ा निकाला जाता है कि अगर वो उस लायक होते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण लेने के बाद उनको भी प्रशिक्षण देना पड़ता है। उनके डेली 3 से 4 घंटे प्रशिक्षण देने के बाद लगभग महीने का 10 से 20 हजार रुपये महीने के मिल जाते हैं। तो अच्छा, आप बताइए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने बेरोजगार हैं, उनका नाम आप हमें बताइए, तो मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं। तो दोस्तों, जब ऐसे हम बात करेंगे तो सबसे पहले वो कहेगा कि सबसे पहले भैया मेरा ही नाम लिखिए, मैं भी बेरोजगार हूं। तो उसको उस दिन आप इनवाइट कीजिए, जिस दिन आपका प्रोग्राम है, जिस दिन आपका मीटिंग है, जिस दिन आपके अपलाइन आपसे मिलने के लिए बोले हों, उसी दिन। क्योंकि यह काम जो भी होता है सब सिस्टम से होता है, और सिस्टम के मुताबिक जब किया जाएगा काम, तभी सफलता और कामयाबी होगी। तो ये कुछ मेरे तजुर्बे थे, अनुभव थे, जो कि मैंने किताबों के माध्यम से सीखा था आमंत्रित करने का तरीका, जो कि 6 बेसिक रूल्स में आमंत्रित करना, इनवाइट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि 2 वीडियो हो गया था। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें।